धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मपाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला पुलिस जांच में निकला झूठा। महिला के साथ गैंग रेप के जिस मामले को लेकर धौलपुर जिले से लेकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा तक में हंगामा मचा हुआ था, आखिरकार आज उस मामले का पटाक्षेप हो गया है। पुलिस जांच में गैंग रेप का ये मामला झूठा पाया गया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की एक महिला ने 16 मार्च को पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने कुछ लोगों पर बच्चों के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर धौलपुर जिले के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई थी। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। वहीं राजस्थान विधानसभा में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन पुलिस जांच में यह मामला झूठा पाया गया है। धौलपुर एसपी शिवराज मीणा ने बताया कि ये मामला केवल मारपीट का है। अनुसंधान में जो चीज़ें हो सकती वो सब किया हमने, तो संपूर्ण अनुसंधान से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि वहाँ पर गैंग रेप की जैसी कोई घटना नहीं हुई है, केवल उसके साथ मारपीट हुई थी और उसके साथ धक्का मुक्की हुई है। तो उसमें जो 6 उसी गांव के जो 6 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उनकी हमने अलग अलग टीमें बनाकर उसको जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। गैंग रेप जैसी कोई घटना। मनिया में शव मिलने के बाद बसई नवाब में भड़का आक्रोश। 3 घंटे तक मुख्य मार्ग पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी प्रधान व पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद खुला जाम। धौलपुर जिले के मनिया में एक व्यक्ति का शव मिलने से बसई नवाब कस्बे के लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने बसई नवाब कस्बे में मुख्य चौराहे पर शव रखकर करीब 3 घंटे चक्का जाम कर दिया। इससे सैपो खेरागढ़ मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। मनिया कस्बे में रेलवे ट्रैक के पास मिले शव को लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर से बाइक पर निकले लेखराज की बाइक मालोनी सड़क मार्ग के सहारे मिली है, जबकि उसका शव मनिया रेलवे ट्रैक पर मिला है, जिसको लेकर हत्या की आशंका बनी हुई है। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर और आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर परिजन तथा ग्रामीणों की ओर से तपती दोपहरी में बीच सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। तभी मौके पर पहुंचे विधायक पुत्र व बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। तभी एडिशनल एसपी वचन सिंह मीणा व पुलिस उपाध्यक्ष सैपो विजय कुमार सिंह के आश्वासन पर सहमति बनी और ग्रामीणों की ओर से सड़क से शव को हटाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि जारोली निवासी लेखराज पुत्र मंगल सिंह लोधा का शव रविवार शाम को मनिया रेलवे ट्रैक के पास मिला था। मनिया पुलिस ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से खफा होकर परिजन तथा ग्रामीणों की भीड़ ने बवाल खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि लेखराज की हत्या हुई है, जिसको लेकर परिजन शव के साथ सड़क पर बैठ गए और एकजुट हुई भीड़ की ओर से हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी वचन सिंह मीणा, सीओ विजय कुमार, सदर थाना धौलपुर के प्रभारी दीपक बंजारा, मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार, कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोषवाल मौके पर पहुंच गए। वहीं मामला बिगड़ता देख कोलारी, मनिया व सैपो थाना पुलिस के जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। एडिशनल एसपी वचन सिंह मीणा की ओर से परिजन तथा ग्रामीणों से घटना में उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए समझाइश की गई। क्षेत्रीय विधायक गिरा सिंह मलिंगा के पुत्र अजय सिंह मलिंगा ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता के बाद ग्रामीणों से समझाइश की है। तब जाकर करीब 3 घंटे बाद परिजन तथा ग्रामीणों ने शव को सड़क से हटाकर जाम को खोल दिया।
का लड़का है, लेकर इसका नाम है, इसके पिताजी का नाम मंगल सिंह। घर से निकला था और रास्ते में ये हादसा हुआ है। मारपीट करके इसको मार के मतलब मनिया थाने के पास में फेंका है। मोटरसाइकिल मिली है यहाँ, और मोटरसाइकिल मिली है यहाँ पे मनी ट्रैक नाम है। थानेदार को सब कुछ पता है। थानेदार ने रात के 2 बजे थानेदार ने फोन किया है, मोटरसाइकिल ले जाओ। थानेदार कैसा पता? थानेदार सब कुछ थानेदार को मालूम है। पहले रिपोर्ट नहीं ली थी, फिर अब आपने क्या कदम उठाया? रिपोर्ट नहीं ली थी। आज सुबह उन्हें रिपोर्ट देने गए तो रिपोर्ट नहीं ली थी। यही चाहते हैं निकाले रिपोर्ट करने के लिए गए थे तो रिपोर्ट की मैंने कर दी। पहले क्या बोला कि मतलब डेड बॉडी को ऐसे जला दो, उसके बाद में रिपोर्ट ले लेंगे, थाना जी ने बोला है। महिला आयोग राजस्थान की अध्यक्ष रेहाना रियाज आई धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में हुए कथित गैंग रेप के मामले में आज सोमवार को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज धौलपुर आई, जहां उन्होंने पीड़िता के घर पहुंचकर उससे बातचीत की है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी शिवराज मीना से भी मामले की जानकारी दी। मीडिया के थ्रू पता लगा था, धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में इस तरह एक महिला के साथ में दुष्कर्म की बात सामने आई थी। कल मुझे कई मीडिया के मित्रों का फ़ोन आया था मेरे पास में चारों तरफ से। उसके बाद में स्वयं ने सोचा कि यहीं खुद ही आ जाऊँ। मैं हमेशा फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाती हूँ संबंधित ज़िले की एसपी से। मैंने देखा इस तरह की मसला है तो खुद जाना चाहिए, इसलिए मैं स्वयं आई थी और घटनास्थल पर भी जाके आई। जो विक्टिम है उनसे भी मिल कर के आई हूँ, उनसे भी बातचीत की हूँ और जो भी बातें हैं उन्होंने मुझसे कुछ बातें शेयर किया है। मैंने वो बातें सारा प्रशासन को भी बता दी जो मेरी बातचीत हुई है। क्या बात हुई है मैडम? नहीं, ये तो उनकी और मेरी बीच की मसला है और वो मैं डिस्कस करना नहीं चाहती। घटना के बारे में उन्होंने बता दिया, जो कुछ उनके साथ में जो घटित हुई है वो सारी बातें मुझे बता दिया। संदिग्ध परिस्थिति में नीम के पेड़ से फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। मनिया थाना क्षेत्र के गांव दुलारा में सोमवार सुबह करीब 45 वर्षीय व्यक्ति का शव नीम के पेड़ से गमछे से फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि गांव दुलारा में खेतों में नीम के पेड़ से गमछे द्वारा फांसी लगाए हुए व्यक्ति का शव टहनी से झूल रहा है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर बारीकी से निरीक्षण किया। आसपास ग्रामीणों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने बताया मृतक का शव कब्जे में लेकर मनिया राजकीय अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। मृतक के सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया मृतक की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60 46 75। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर।
ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा का होली मिलन समारोह संपन्न। अशोक शर्मा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा का होली मिलन समारोह परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कद्दावर भाजपा नेता अशोक शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगवान सिंह पारासर के द्वारा की गई। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर की गई। ब्राह्मण समाज के होली मिलन समारोह में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय व परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप पारासर के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए बीते वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा समाज के समक्ष रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष प्रमोद मुदगल व सेवा समिति के कोषाध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा के द्वारा वर्ष भर के आय व्यय का लेखा जोखा समाज के समक्ष प्रस्तुत किया व पिछले एक वर्ष के अंतराल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धि को दोनों अध्यक्षों के द्वारा गिनाया गया। जिसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक शर्मा का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला समाज है व भाईचारे के साथ चलकर ही समाज का उत्थान संभव है। साथ ही कहा कि बुद्धिजीवी समाज कहा जाने वाला ब्राह्मण समाज सदैव ज्ञान व विश्वास पर भरोसा कर आगे बढ़ता है। ब्राह्मण समाज सदैव अन्य समाजों का मार्गदर्शन करता आया है। सभी वर्गों का भला सोचने वाले समाज का हम अभिन्न अंग हैं। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी भी है कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को उत्कृष्ट संस्कार, सभ्यता व उच्च शिक्षा देने के संकल्प ले तथा समाज में एक अनोखी अलग जगाने का कार्य करें। इसी के साथ शशिकांत दीक्षित को परशुराम सेवा समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया व अध्यक्ष दिलीप पारासर ने माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों में मधुसूदन शर्मा, कैलाश चेहार, कालीचरण मुदगल, रामावतार पचौरी व प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य ने अपने अपने विचार रखे। पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाएं। डीएम विश्व वानिकी दिवस के मौके पर किया गया पौधारोपण। वन विभाग एवं जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व वानिकी दिवस नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज परिसर धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि यह दिन वनों के बाहर सभी प्रकार के वनों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के साथ साथ समुदायों के बीच मूल्यों के महत्व और पृथ्वी पर जीवन चक्र को संतुलित करने के लिए वनों के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में पृथ्वी को इस घोर संकट से बचाने के लिए विश्व की जनसंख्या अगर एक पेड़ लगाए तो पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक वृक्ष हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। वृक्षों की भूमिका को ईश्वर ने भी माना है, इसलिए वृक्ष का दोहन नहीं किया जाए तथा अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए। इस अवसर पर राजीव तोमर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने भी विश्व वानिकी दिवस पर अपने विचार रखे। इस दौरान नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में वन कर्मियों के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएफओ डीके जोशी द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया। वन विभाग के एसीएस विजयपाल सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में हुआ 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का शुभारंभ। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन आज सोमवार को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर RKS ठाकरे, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना में जिला समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर SK जैन ने की। कुलपति प्रोफेसर ठाकरे ने अपने उद्बोधन में स्वयं के अनुभवों को साझा करते हुए संभागियों को सफलता के मंत्र बताए। एनएसएस जिला समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संभागियों के कर्तव्यों को बताया। प्राचार्य डॉक्टर SK जैन ने
राष्ट्रीय सेवा योजना की बहुआयामी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए बताया कि व्यक्तित्व निर्माण हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर हरिओम शर्मा ने 7 दिवसीय शिविर के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी वीडी पारासर ने राष्ट्रीय सेवा योजना की वर्ष भर आयोजित की गई गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीणा ने एनएसएस के संभागियों को अनुशासन के महत्व बताए। कार्यक्रम अधिकारी सोनल मीणा ने समस्त अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम कुमार मीणा ने किया। द कश्मीर फाइल्स को देखकर भावुक हुए विप्र फाउंडेशन के युवा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। रविवार को मध्य प्रदेश के एक सिनेमा हॉल में विप्र फाउंडेशन धौलपुर के 50 कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखी और उसमें मार्मिक दृश्य देखकर अपने आंसू नहीं रोक सके तथा भारत माता के जयकारे लगाए। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि 1990 के आसपास कश्मीर में जो भी घटना हुई यह हमारे सामने नहीं आया। इस फिल्म के माध्यम से कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों पर हुए अत्याचार का सच सामने आया है। इसके लिए फिल्म निर्माता व निर्देशक बधाई के पात्र हैं। संगठन के युवाओं ने कहा कि फिल्म में कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है। इस मौके पर सुभाष भारद्वाज, अंकित शर्मा, गिरीश शर्मा, पुष्पकांत, गौरव शर्मा, लकी रावत, राहुल शर्मा, मदन शर्मा, राम नरेश पचौरी, गोविंद शर्मा, ब्रजेश तिवारी, विजय शर्मा, नवीन शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, अमित व्यास सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए आई। फिल्म में बहुत सारे ऐसे तथ्य दिखाए गए जिनसे कि अभी तक हम वाकिफ नहीं थे। तो इस मूवी को बनाने के लिए जितने भी इसके सहयोगी हैं, फिल्म निर्देशक, निर्माता, जो भी अभिनेता हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज विप्र फाउंडेशन की समस्त कार्यकारिणी के साथ कश्मीर फाइल्स देखने का मन बनाया है। जो सच्चाई वर्षों तक हमसे छिपाई गई उसको आज हम देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या थी और हमारे साथ क्या घटना घटित हुई, हमारे लोगों के साथ क्या घटित हुआ जिसे किसी ने आज तक नहीं परखा। इस मूवी के द्वारा पूरे देश में इस सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए मैं सभी मूवी बनाने वाले निर्देशकों, डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि काफ़ी समय से कश्मीर फाइल्स के रिव्यू आ रहे थे, तो हमारी जो विप्र फाउंडेशन की टीम है उसने भी एक सर्वसहमति से एक फैसला लिया और कश्मीरी फाइल्स मूवी देखने का एक निर्णय लिया गया। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। घर-बार हो अंकुर से ढका, कारोबार भी मजबूत रखा, सुरक्षा की जब बात हो, मजबूती जिसकी मैं सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरी मेहनत सुरक्षित है। इम्पोर्टेड फाइबर से बनी अंकुर की नालीदार फाइबर सीमेंट चादरें, मजबूती में ज्यादा, सुरक्षा का वादा। अंकुर की चादरें खरीदने के लिए पधारें। अंकुर की चादरों के सुपर स्टॉकिस्ट एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ कंपनी की रेट पर चादर उपलब्ध है। राजाखेड़ा बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान, सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, रीको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। अग्रवाल सम्मेलन का होली मिलन व अतिथि सम्मान समारोह आयोजित। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कोटा राजस्थान द्वारा होली मिलन एवं अतिथि सम्मान समारोह रविवार को शिवम गार्डन कोटा राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में एवं प्रेम मंगल राष्ट्रीय उप महामंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के विशिष्ट आतिथ्य के सानिध्य तथा जिला अग्रवाल सम्मेलन कोटा के अध्यक्ष श्री राम गोपाल अग्रवाल पीपी गुप्ता जिला महामंत्री के तत्वाधान में आयोजित हुआ। होली मिलन समारोह में जयपुर के कलाकारों द्वारा जंग धमाल, फाग उत्सव, श्याम बाबा की झांकी की मनोहरी प्रस्तुति दी गई। ओम बिरला ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अग्रवाल समाज का स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष योगदान रहा है।
समाज में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के प्रति न्यौछावर कर दिया और आज भी समाज के भामाशाह देश की प्रगति, विकास और आमजन की सुविधा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, धर्मशाला का निर्माण कराकर योगदान दे रहे हैं। प्रेम मंगल ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की प्रशंसा की। इस अवसर पर कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री राजस्थान पंकज मेहता आदि मौजूद रहे। आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का त्योहार है होली। प्रशांत हुंडावाल। सर्व समाज का होली मिलन समारोह संपन्न। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने एवं आपसी भाईचारा बनाने के लिए सर्व समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन माया पैलेस धौलपुर में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल प्रिंस रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रमोहन पारासर, दुष्यंत शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरव गर्ग ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने आपसी एकता पर जोर देते हुए कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का त्योहार है। होली को बिना भेदभाव के मनाना चाहिए। इस दौरान वरिष्ठ अतिथि चंद्रमोहन पारासर व दुष्यंत शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि होली पर किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं करना चाहिए और न ही किसी को जबरन रंग लगाना चाहिए। गौरव गर्ग ने कहा कि होली का त्योहार एकता का संदेश देता है। हम सभी को रंगों की तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। समारोह का संचालन किशोर कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान माया पैलेस के व्यवस्थापक राजीव कुशवाहा ने भी सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए होली की शुभकामनाएं दी। चैत्री नवरात्रा को लेकर नगरपालिका बाड़ी में बैठक संपन्न। विधायक मलिंगा की अध्यक्षता में ठाकुर रुक्म सिंह जादौन को बनाया निर्विरोध अध्यक्ष। चैत्री नवरात्रा को लेकर नगरपालिका बाड़ी की एक अहम बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की अध्यक्षता में मेला अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति और निर्विरोध रूप से किया गया, जिसमें वार्ड 42 के पार्षद ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन को मेला अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष का हार माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कोरोना के चलते 3 वर्ष बाद आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह का कहना है कि यह मेला दिव्य और भव्य हो। ऐसे में इसके आयोजन को लेकर पूरे प्रयास किए जाएंगे। विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि मेले के आयोजन को लेकर 3 वर्ष से प्रतिबंध लगा हुआ था। कोरोना महामारी ने सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया था, लेकिन एक बार फिर से जीवन पटरी पर लौट आया है। ऐसे में मेलों का आयोजन हो और लोगों को मनोरंजन के लिए अवसर मिले। नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने कहा कि मेले का आयोजन दिव्य और भव्य रूप से होगा। सभी पार्षदों के सहयोग से मेला इस बार अच्छे तरीके से आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि पशु और चरी प्रदर्शनी के नाम से लगने वाला यह लक्खी मेला नगरपालिका आयोजित करता है। चैत्री नवरात्रा में पड़वा से 11 तक यह मेला लगता है। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और प्रतिदिन मेला मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मेले को माता के मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह और नगरपालिका उपाध्यक्ष अहमद खान सहित काफी पार्षद मौजूद रहे। एबीवीपी धौलपुर ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति और पीजी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जैन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसमें 3500 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर महाविद्यालय में काफी कमी है। निजी विश्वविद्यालय प्रमुख अभिनव सिंह ने कहा कि कॉलेज के मुख्य द्वार का गेट नहीं है, जिसके कारण महाविद्यालय में आवारा पशु घूमते हैं। महाविद्यालय के खेल मैदान की साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि महाविद्यालय में पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। कॉलेज की कैंटीन पिछले काफी समय से बंद है। कॉलेज परिसर में साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। इकाई अध्यक्ष राहुल गुर्जर ने कहा कि कॉलेज की पुस्तकालय में कई वर्षों से पुरानी पुस्तकें उपलब्ध है, नई पुस्तकें बहुत कम हैं और पुस्तकालय के अंदर वाचनालय व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में नियमित कक्षाएं व सभी विभाग भी बंद पड़े हैं, जिसके कारण छात्र परेशान हैं।
ज्ञापन में समस्या समाधान की काफी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राम भरत, राजकुमार, सौरभ देव, उदयवीर, लवकुश, अनिल, सचिन, विकास, हितेश कुमार, लोकेश आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। कायस्थ समाज धौलपुर का होली मिलन समारोह आयोजित। कायस्थ समाज धौलपुर का होली मिलन समारोह प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर, पुराना शहर धौलपुर में जिला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। भगवान चित्रगुप्त एवं कलम दवात पूजन के साथ शुरू होली मिलन समारोह में समाज बंधुओं ने गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कायस्थ समुदाय संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करे। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुलश्रेष्ठ ने समाज की एकता पर जोर दिया। समारोह को संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सक्सेना, नरेंद्र सक्सेना, संजय श्रीवास्तव, अखिलेश श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। संचालन केशव सक्सेना ने किया। होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मनिया तहसील की ग्राम पंचायत दयेरी में सरपंच अशोक कुशवाहा के गांव दयेरीकापुरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी पंचायत वासियों का सरपंच अशोक कुशवाहा द्वारा रंग गुलाल लगाकर स्वागत अभिनंदन करते हुए होली की रस्म को निभाया गया। उसके बाद होली गायन का कार्यक्रम देर रात तक चला, जिसका सभी ने लुत्फ उठाया। सरपंच ने बताया कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में रंग भरता है। यह एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता रहा है। अपना घर सेवा समिति धौलपुर के चुनाव संपन्न। मीडिया प्रभारी एडवोकेट कीर्ति सिंह राजावत ने बताया कि अपना घर सेवा समिति धौलपुर की आम सभा की बैठक का आयोजन होटल कैलाश GT रोड धौलपुर में किया गया, जिसमें सत्र 2022-23 हेतु चुनाव अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर राजुद्दीन खान एडवोकेट, सचिव पद पर श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ और कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद सिंगल को आगामी कार्यालय के लिए चुना गया। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने समिति अध्यक्ष को आगामी 10 दिवस में नवीन कार्यकारिणी घोषित करने के लिए आदेशित किया। चुनाव प्रक्रिया के बाद समिति सदस्यों ने गुलाल व फूलों से होली खेलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर राजुद्दीन खान एडवोकेट, श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, प्रमोद सिंगल, अश्वनी सक्सेना, वासुदेव गर्ग, राजेंद्र अग्रवाल, कीर्ति सिंह राजावत आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। स्कूल पढ़ने गया बालक नहीं लौटा घर, परिजन ने कराई रिपोर्ट। बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव विधिरापुरा निवासी एक 19 वर्षीय बालक की गुमशुदगी का मामला बसेड़ी पुलिस में दर्ज हुआ है। बालक के पिता संजय पुत्र नत्थी जाटव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र राजेश घर से स्कूल पढ़ने गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन कोई अता पता नहीं चल सका। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही आपकी कार होगी डेकोरेट, जिससे होगी समय और पैसे की बचत। हमारे यहाँ कार के सीट कवर, फ्लोरिंग, फुटमेट, बम्पर, व्हील कैप, विभिन्न कंपनियों के टच, सादा और एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम, कार किट, परफ्यूम, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, कार की लेमिनेशन, रूफ रील, पीछे का छज्जा, LED लाइट, ग्रिल आदि कार्य गारंटी के साथ आगरा की रेट पर होता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कृपाल कार डेकोरेशन, कैथरी रिसोर्ट के बगल में, GT रोड, धौलपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।